हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू R2 एजुकेशन। आज मैं आप लोगों के लिए बोर्ड की नमूना कृति पत्रिका मतलब बोर्ड का सैम्पल पेपर लेकर आई हूँ हिंदी सब्जेक्ट का, इंग्लिश मीडियम का। हम देखेंगे कि कैसे 3 घंटे में 100 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और मैं आप लोगों को सैम्पल पेपर, ये जो भी सैम्पल पेपर दिखाने वाली हूँ 6 सैम्पल पेपर मेरे चैनल पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और उसका आंसर भी दिखाऊंगी, जिससे आप लोगों को समझ में आएगा कि बोर्ड में जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो उसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर बोर्ड का सैम्पल पेपर दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे समय लिखा गया है, 3 घंटे का पेपर है और 100 मार्क्स का है, 100 मार्क्स का है। सूचनाएं दी गई हैं कि सबसे पहले सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने नहीं बोल रही हूँ मैं, जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिस पे मार्क्स है सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। आप लोग पूरा साल भर पढ़ाई करते हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो किसी लेसन के बारे में आप लोगों को ना पता रहे। तो इसलिए सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है और अच्छे से लिखना है उसमें। यहाँ पर देखिए सूचना दी गई है। सूचना के अनुसार गद्य पद्य, पूरक पठन तथा भाषा अध्ययन, व्याकरण की आकलन कृतियों में आवश्यकता के अनुसार आकृति में ही उत्तर लिखना अपेक्षित है। और क्या करना है, यहाँ पर पेन का प्रयोग करना है और सारे प्रश्नों के उत्तर लिखना है। शुद्ध स्पष्ट अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है, बताया गया है अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है। विभाग पहला है गद्य, जिसमें प्रश्न अ रहेगा, ऐसे परिच्छेद दिया रहेगा, पैसेज दिया रहेगा आप लोगों को, इस प्रकार से पैसेज दिया रहेगा। और ऐसे क्वेश्चन पूछा रहेगा। परिच्छेद में उल्लेखित रचनाकार के नाम लिखना है, यहाँ पर संजाल पूर्ण करना है। यहाँ पर देख लीजिए कैसे क्वेश्चन पेपर है और उसके सॉल्यूशंस भी दिखाती हूँ मैं, सारे का आंसर भी। सबको अच्छे से पढ़ाई करना है और रेडी रहना है बोर्ड एग्जाम के लिए। कि यहाँ तक है प्रश्न आ, यहाँ से स्टार्ट हुआ प्रश्न आ। फिर यहाँ पर वापस परिच्छेद दिया हुआ है, पैसेज दिया है, फिर तुलना कीजिए दिया है। इन सब को आप लोग अपने नोटबुक में अगर सॉल्व कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, हो सकता है एग्जाम में इनमें से कुछ आ जाए। यहाँ से प्रश्न 1 का ही अ आ ई करके दिया हुआ है। प्रश्न नंबर हमेशा सही डालें और लाइन से सारे प्रश्न को अटेम्प्ट करें। अगर कोई किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो वहाँ पे क्वेश्चन नंबर डालकर छोड़ दें और आगे सॉल्व करते जाएं। ऐसा मत कीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर चेंज कर दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर दिया है, जैसे प्रश्न दिया है वैसे ही करते जाना है लाइन से। अगर कुछ नहीं आ रहा है तो वहाँ पे जगह छोड़ के रख देना है और आगे सॉल्व करना है जो आ रहा है। और कोई भी प्रश्न बिना अटेम्प्ट किए नहीं छोड़ना है। ये सब मैं आप लोगों को ये दिखा दे रही हूँ। क्वेश्चन पेपर है ये, सैम्पल क्वेश्चन पेपर। इसका आंसर भी दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। बहुत सारे बच्चे ऐसे बुक्स परचेस नहीं कर सकते हैं, तो ये मेरे चैनल से यहाँ से देख सकते हैं। 6 क्वेश्चन पेपर है, 6 क्वेश्चन सैम्पल पेपर है बोर्ड का और उसके आंसर्स भी हैं सॉल्व किए हुए।
4 मार्क्स का है ये। प्रश्न तीसरा आ, संजाल पूर्ण कीजिए। प्रश्न चौथा, भाषा अध्ययन व्याकरण का भाग है ये। और हाँ, मैंने अपने चैनल पर सारा व्याकरण का जो सिलेबस है 10th का 9th का वो कंप्लीट कर दी हूँ। आप लोग वहाँ से चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ये करें या फिर दूसरा भी कर सकते हैं अटेम्प्ट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, निबंध लेखन। यदि इंटरनेट, जिसको हिंदी में अंतर्जाल बोला जाता है, ये हिंदी वाला वर्ड याद रखिएगा। इंटरनेट को हिंदी में अंतर्जाल बोला जाता है। अगर इंटरनेट न हो तो उस पर निबंध लिखना है। विद्यार्थी और अनुशासन, अनुशासन मतलब डिसिप्लिन। विद्यार्थी के जीवन में डिसिप्लिन का क्या महत्व है वो सब लिखना है। यहाँ से देखिए उत्तर पत्रिका स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से विभाग 1 गद्य का आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जो संजाल पूर्ण करने के लिए दिया हुआ था ना प्रश्न फर्स्ट अ में, देखिए उसका आंसर है। यहाँ से ऐसे लिखना है आप लोगों को। बहुत सारे बच्चों को तो क्वेश्चन पढ़ के समझ में नहीं आता है करना क्या है। तो यहाँ से देखिए ऐसे पैसेज में से ढूंढ के लिखा हुआ है। सारा पैसेज दिया रहेगा, उसमें से ही ढूंढ कर लिखना है। लिंग परिवर्तन कीजिए। लेखक का, लेखिका, कवि का, कवित्री। लिंग परिवर्तन जो व्याकरण है वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे तुलना करो का दिया हुआ है, सही गलत पहचान कर लिखना है। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा बहुत स्लो दिखा रही हूँ तो आप लोग सेटिंग्स में जाकर स्पीड जो नॉर्मल होगा उसको स्पीड इंक्रीज करके बढ़ाकर देख सकते हैं, तो जल्दी जल्दी दिख जाएगा। देखिए यहाँ पर समानार्थी शब्द दिया हुआ है। किनारा मतलब तट, 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 किनारा का तट। युवा का युवक या जवान, युवक या जवान। उपसर्ग और प्रत्यय भी मैं कराई हूँ। सारा सिलेबस ग्रामर का मेरे चैनल पर कंप्लीट हो गया है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। परिवार का सहपरिवार, पारिवारिक। यहाँ पर दिया है क्या, पर्यटक स्थल मतलब टूरिस्ट प्लेस, उसका सुंदरता से वर्णन करना है। टूरिस्ट प्लेस, आप लोग घूमने जाते हैं ना टूरिस्ट प्लेस पर, हिस्टोरिकल प्लेस पर। टूरिस्ट प्लेस के बारे में यहाँ पे वर्णन करना है। ऐसे सोचना नहीं है कि नहीं आता है, लिखना है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, अच्छे से लिखना है। घूमने जाते ऐसे कुछ भी इमेजिन करके लिख देना है कि हम लोग यहाँ पर कनेरी केव्स या अजंता एलोरा केव्स घूमने गए थे, कितने बजे निकले और कैसे कैसे वहाँ पे ब्रेकफास्ट किए, कब आए। अच्छे से लिखने का। 1-2 आप लोग एग्जाम्पल देखे रहेंगे ना तो आप लोग को समझ में आएगा। देखो यहाँ पर विलोम शब्द मतलब विरुद्धार्थी शब्द, अपोजिट वर्ड बताई हूँ मैं बार बार। विलोम शब्द आएगा तो अपोजिट वर्ड लिखना है, विरुद्धार्थी शब्द लिखना है। विरोधी शब्द भी कहा जाता है इसको। मीठी का क्या रहेगा, कर्कश, मीठी का कर्कश। देखिए यहाँ पर
एक एक पेपर सॉल्व करते जाएंगे आप लोग, तो एग्ज़ाम में आप लोगों का कॉन्फिडेंट बना रहेगा। देखिए यहाँ पर गद्य विभाग हो गया, पद्य विभाग का यहाँ पर उत्तर दिया हुआ है। संजाल पूर्ण करना है पैसेज में से, अच्छे से ध्यान से पैसेज पढ़ना है, उसके बाद जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। पंक्तियों का भावार्थ लिखने के लिए आया है तो ध्यान से पढ़ने का, और उसके बाद अच्छे से उसका मतलब क्या अर्थ है, क्या बताना चाहते हैं लेखक या कवि, वो सब लिखना रहता है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए कैसे प्रश्न पत्र को सॉल्व किया गया है, वैसे ही आप लोगों को भी करना है। पॉइंट में आंसर दिया हुआ, देखो 5 पॉइंट लिखा हुआ है समता की ओर। पाठ और पाठ के लेखक का नाम हमेशा याद रखिए, और पाठ में क्या बताया गया है, किसके बारे में है। यहाँ पे अपठित गद्यांश, इसका भी यहाँ पे कृतियाँ पूर्ण किया गया है। देखिए सही विकल्प चुनकर वाक्य को पूर्ण करना है। सूना का एकांत, देखिए यहाँ पे शब्दों का अर्थ लिखा हुआ है, सूना का एकांत, और यहाँ पे सुना का श्रवण करना मतलब सुनना, श्रवण मतलब सुनना। और एक सुना का क्या होता है, देखिए यहाँ पे मात्रा बस अलग होने की वजह से जो शब्द है उसका अर्थ बदल गया है, मात्रा अलग होने से। तो मात्राओं पे अच्छे से ध्यान रखिए, मात्राओं को याद रखिए। यहाँ तालिका पूर्ण करना है, अच्छे से पैसेज पढ़ेंगे तो क्या क्या लिखना है समझ में आएगा। यहाँ का नहीं दिख रहा है क्या, देखिए यहाँ पर पद्यांश की प्रयुक्त वीरांगनाओं के नाम, देखो यहाँ पे लिखा है दुर्गावती, पद्मिनी, रज़िया सुल्तान, चांद बेबी। हिस्ट्री में रज़िया सुल्तान के बारे में पढ़े होंगे आप लोग। अपने भाइयों से ज़्यादा काबिल थी, इसलिए उनको सुल्तान बनाया गया था 4 साल के लिए। भाषा व्याकरण, यहाँ से व्याकरण का भाग शुरू हो रहा है। देखिए व्याकरण आप लोगों का 18 मार्क्स का आया है, 18 नंबर का। रेखांकित शब्द का भेद लिखना है। विकारी और विकारी शब्द भी मैं आप लोगों को पढ़ाई हूँ, ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग, समझेंगे तो समझ में अच्छे से आ जाएगा। और एग्जाम्पल सॉल्व करना है। अव्यय ढूंढकर लिखना है। वाक्य में अव्यय का कहाँ प्रयोग किया गया है वो ढूंढकर लिखना है। अव्यय सव्यय ये भी पढ़ाई हूँ। काल हमेशा आता ही है 2 मार्क्स के लिए, तो उसको भी अच्छे से, संधि विच्छेद भी पढ़ाई हूँ, उसको भी देख सकते हैं। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा, विद्या प्लस आलय, विद्यालय। रचना के अनुसार भेद लिखना, रचना के अनुसार भेद लिखना है। देखिए यहाँ पे कैसे वाक्य दिया हुआ है और बताना है वो सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, ये सब बताना है। आज्ञार्थक वाक्य बनाना है। तो कैसे लिखा है यहाँ पर, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, तो तुम अपना ख्याल रखो, ख्याल रखो, ये क्या है, आज्ञा देना है, ऑर्डर दे रहे हैं, ऐसे वाक्य बनाना है। यहाँ पर मुहावरा दिया है, फूट फूट कर रोना बहुत रोना, और ये आप लोग वाक्य प्रयोग तो अपने अपने मर्जी से अच्छे से करते ही हैं, आप लोग अपने फ्रेंड्स का नाम ले लेकर। यहाँ पर मुहावरा दिया गया है, देखिए
मुहावरा याद करके रखना है, उस मुहावरे का अर्थ याद करके रखना है, वाक्य प्रयोग देख लेना है कैसे कैसे किया जाता है, वैसे अपनी मर्जी से कर सकते हैं। पर वाक्य प्रयोग बहुत बड़ा मत कीजिए, नहीं तो स्पेलिंग वर्ड मात्राओं का अगर मिस्टेक होगा तो मार्क्स कटता है। इसलिए छोटे सेंटेंस में ही वाक्य को कंप्लीट कीजिए। संबंध कारक, देखिए कारक भी मैं पढ़ाई हूँ आप लोगों को। कारक के चिन्ह याद रखना है, विराम चिन्ह भी कराई हूँ, विराम कहाँ कहाँ पे कौन सा चिन्ह लगाना है वो सब भी आप लोगों को याद रखना है, ये सब याद रखना है। देखिए यहाँ पे पत्र लेखन दिया हुआ है। विभाग 5 उपयोजित पत्र लेखन। देखिए पत्र लेखन कैसे करना है, सबसे पहले दिनांक लिखना है, फिर समीरा पाटिल जैसे वो दिया रहेगा प्रश्न के अंदर ये सब, और जो नहीं दिया रहेगा अपने मन से लिख देना है। ये इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल लेटर है ये, सप्रेम नमस्ते लिखा है। और लास्ट में 2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ में लिखने के बाद लास्ट में तुम्हारी सखी और अपना नाम और अपना कॉलोनी नंबर वगैरह लिखकर यहाँ पे ईमेल आईडी दिया है। प्रश्न पत्र दिखाई ना, उसमें देखिए दूसरा ऑप्शन में क्या था, फॉर्मल लेटर था, उसके बारे में दिया गया है कैसे लिखना है सारा लेफ्ट साइड के। लेख प्रकाशित करने हेतु महोदय लिखना है फॉर्मल लेटर में। ये सब बातों का ध्यान रखिए। लास्ट में 2-3 पैराग्राफ में ख़त्म करने के बाद लास्ट में धन्यवाद लिखना है, आपका विश्वसनीय, अपना नाम और विद्यार्थी प्रतिनिधि, देख लिए जीमेल आईडी लिखा गया है। ऐसे प्रश्न तैयार करना है जिसके उत्तर एक एक वाक्य में हो, परिच्छेद में से जो पैसेज दिया रहेगा उसमें से पैसेज को पढ़ के प्रश्न बनाना है। देखिए वृत्तांत लेखन क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को याद ही नहीं रहता है वृत्तांत लेखन करना कैसे, तो देख लीजिए ये सारे और याद रखिए कैसे वृत्तांत लेखन आएगा तो कैसे लिखना है। बाल दिवस समारोह पर आया है, चिल्ड्रंस डे पे क्या क्या करते हैं, कैसे सेलिब्रेट करते हैं स्कूल में, देखो कैसे लिखा है, कब किस दिन सेलिब्रेट किया गया है, चिल्ड्रंस दिवस कब मनाया गया है। देखिए इसको पढ़ लीजिए, इससे आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि कोई भी अगर टॉपिक आएगा तो आप लोगों को कैसे लिखना है। विज्ञापन बनाना, देखिए विज्ञापन बनाया गया यहाँ पर, ऐसे विज्ञापन बनाना है, ठीक है। बस आप लोग ध्यान देंगे ना तो अच्छा मार्क्स आएगा आप लोगों का हिंदी में, सब इजी है। देखिए यहाँ पे कहानी लेखन दिया गया है, 70 से 80 शब्दों में लिखना है 5 मार्क्स के लिए। कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इसके आधार पर कहानी बनाना है, तो अच्छे से कहानियाँ बनाकर ऐसे पैसेज में लिखना है। टाइम का भी ध्यान रखना है आप लोगों को, टाइम का ध्यान नहीं रखेंगे आप लोग तो जो आंसर आते रहेगा उसके लिए भी लिखने के लिए टाइम नहीं बचेगा लास्ट में, टाइम का भी ध्यान रखना है। देख लीजिए यहाँ से है निबंध लेखन। निबंध लेखन, यदि इंटरनेट ना होता तो इंटरनेट का हिंदी शब्द क्या है, अंतर्जाल, अंतर्जाल याद रखिए। देखिए यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ के एक बार समझ लेंगे ना तो आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हैं, नंबर मिलेगा।
विद्यार्थी और अनुशासन। अनुशासन मतलब डिसिप्लिन, स्टूडेंट और डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का कितना इम्पोर्टेंस है अपनी सबकी लाइफ में, सब लिखना है यहाँ पर। बस ये लास्ट है, अब ख़त्म हुआ। यहाँ पर ये ऐसे ही 6 सैम्पल पेपर है मेरे पास, 6 सैम्पल पेपर और क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों को दिखा दूंगी, जिससे आप लोगों को समझ में आएगा कि बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे पेपर लिखना है। तो इस प्रकार आज हमने 10th स्टैंडर्ड हिंदी सब्जेक्ट का और इंग्लिश मीडियम की बुक है, ये इंग्लिश मीडियम की बुक है, हिंदी सब्जेक्ट का सैम्पल पेपर देखा है, फर्स्ट सैम्पल पेपर। ऐसे ही मैं 6 सैम्पल पेपर, 6 क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगी हिंदी सब्जेक्ट का और उसका आंसर भी। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।